शादी में। और ये कौन सा पेपर बताया? वृक्षों के छाल का कागज है, मोर पंख से लिखी गई है, अवधि भाषा में लिखी हुई। ये उत्तरकांड है। ये अयोध्या कांड। हाँ, 4 कांड के दर्शन यहाँ होंगे, 2 कांड के बनारस में, 1 कांड राजापुर में। 3 जगह रखी हुई, अलग अलग कांड रखते हुए आपकी इंटरनेट में, गूगल में तीनों जगह का पता पड़ा हुआ है। जहाँ 2 लिखा हो तो दोहा समझना, जहाँ 4 लिखा हो तो चौपाई समझना, जहाँ 6 लिखा हो तो छंद समझना। सब लिखा है। कोई भी चौपाई दोहा अगर अच्छे से बांध ले जाओगे तो 24 घंटे का फल है उसमें। 2 हो गए, 2 और हैं। पकड़िए। ये इधर है जी। गलती है जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। जब तुलसीदास जी 5 साल के थे तब यहाँ लाया गया था तुलसीदास जी को। यहीं से बनारस भेजा गया, बनारस में आचार किए, पढ़े लिखे, शादी विवाह हुआ। लिखने के बाद, फिर लिखने के बाद पहला दर्शन इसी जगह हुआ। तो वहाँ राजापुर में? जी, राजापुर में नहीं, अयोध्या से स्टार्ट किया, बनारस में एंड किया पूरा उन्होंने। बनारस सबसे बड़ा पहले गया था वेद और शास्त्र। वहाँ जो बना है वहाँ 1 कांड रखा तो है राजापुर में। राजापुर में 1 है। वहाँ लिखा नहीं बैठ के? हाँ, बाल कांड वहाँ लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। बनारस, अयोध्या से स्टार्ट किया, बनारस में उनने एंड किया पूरा। अच्छा। बनारस में ही पेमार हुई ये रामचरितमानस। अच्छा। हाँ, तो फिर ला करके यहाँ रख दिया? जी, ये गुरु जी के स्थान की वजह से यहाँ रख दिया गया। 4 कांड यहाँ रख दिया गया, 2 कांड बनारस में रख दिया गया। ये हस्तलिखित है? जी, ओरिजिनल प्रतियों के दर्शन है। बकाया गवर्नमेंट कलेक्टर प्रबंधक शासकीय है। सुबेरे 7 बजे से 12 बजे तक और 3 से 6 दिखाने का समय है इसका। दिन भर चिल्लाइए, कोई मतलब नहीं। कलम से वो मोर पंख से लिखी गई है। मोर पंख से? जी, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है। सारे शब्द एक दिख से लिखा कि ना उन्होंने स्वयं? जी, ओरिजिनल प्रतियों के दर्शन हो रहे हैं आपको। वृक्ष की छाल पे लिखे। अंदर हाथ नहीं डालना, केमिकल पड़ा है उसमें। गवर्नमेंट केमिकल डालती है, सड़े ना, गले ना, फटे ना। हाँ। बैठ जाओ, बैठ कर देखो। खड़े खड़े थोड़ा अशोभित लगता है भारत देश का। नहीं भाई साहब लोग बैठे हैं, तुमने कहा। और 2 और कहाँ हैं? अयोध्या, किष्किंधा, उत्तर, अरण्य, 4 कांड। अच्छा, अरण्य कांड। हाँ, ये लीजिए। वीडियो देखना कल। इसमें 2 कांड है, अरण्य और किष्किंधा। जहाँ आ लिखा हो तो अरण्य समझना, जहाँ की लिखा हो तो किष्किंधा समझना। किष्किंधा है ये। 2 कांड है उसमें। दोनों। आ माने अरण्य, की माने किष्किंधा। कांड। जय हो। किष्किंधा। चलो तुलसीदास ने कितनी उम्र में लिखना शुरू किया? ये तो 5 साल के बाद ही लिखना शुरू किया, जब शादी ब्याह हो गया। 5 साल में शादी हो गई? नहीं, 5 साल के पहले से। हाँ। उनका यहाँ जब लाए गए थे तो 5 साल के थे। अच्छा। फिर इसके बाद बनारस भेजा गया, बनारस में आचार किए, पढ़े लिखे। फिर इसके बाद उनकी शादी विवाह हुआ, पत्नी ने फटकारा तब बैराग हुआ। फिर यहीं लौट कर आए तुलसीदास जी। फिर इसके बाद यहाँ पहला दर्शन यहाँ हुआ, चित्रकूट में घाट में गए, कहा वहाँ चलो, वहाँ दर्शन हो। वहाँ सवेरे प्रातः काल आएंगे भगवान, तो वहाँ भी चंदन घिसते घिसते उनको नींद आ जाती थी। तो जो कोई चंदन लगा कर अपना चला जाता था। तो हनुमान जी ने तत्काल सोचा बाबा दोबारा दर्शन कर नहीं पाएंगे, फिर मेरे को पीछा पड़ेंगे। तो हनुमान जी ने तत्काल तोते का भेद बनाया और चौपाई शुरू कर दी। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जब रघुवीर का नाम लिया तो उनकी बाबा जी की आंखें झक देख गए, कोई अच्छा व्यक्ति आया है हमारे चंदन लगाने। तत्काल खड़े हो गए, नहीं भगवान दर्शन पाना है हमको। वहीं से दर्शन हो गए उनको। 2 कांड ही है। हाँ, 2 कांड है, अरण्य और किष्किंधा।
ये पूरे पूरे हैं? नहीं, पूरी रामायण कहीं भी नहीं। नहीं पूरे पूरे कांड नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा थोड़े कुछ थोड़े। हेरा गए, कुछ गल गए, कुछ सड़ गए। अब 450-500 वर्ष बहुत होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दो कुछ पेज यहाँ और नहीं, कुछ और कुछ- कहीं कुछ है? पेज है। अच्छा। हाँ। नहीं, 550 अकबर के जमाने का है। अच्छा। तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास सब अकबर की कालीन है जितने भी। मतलब अब इसके कांड के और कहीं नहीं मिलेंगे? हाँ, इसके कांड के छापा वाली रामायण खूब छप रही है। छापा नहीं, ओरिजिनल प्रिंट? ओरिजिनल नहीं आपको मिलेगी, 3 ही जगह मिलेगी। अच्छा। 4 कांड यहाँ, 2 कांड बनारस में, 1 कांड राजापुर में। हाँ। वो भी बनारस वाले अभी बीच में चोरी हो गई थी, तो वो भी दिखाते नहीं है, दीवारों में लिखवा दिए हैं। दीवार में आप पढ़कर खूब आराम से दर्शन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अयोध्या से स्टार्ट किया है, एक जगह नहीं लिखी उनने रामचरितमानस, चल कर लिखी है पूरी रामचरितमानस। चलते गए और लिखते गए हाँ। जहाँ मैं बैठ के? बैठ कर कहीं नहीं लिखी। अच्छा, चलते चलते लिखी? जी। और बनारस में पेमार हुई है। अच्छा। बनारस सबसे बड़ा पहले ज्ञाता था वेद और शास्त्र का। कोई भी पंडित पहले भी जो पढ़ता था तो बनारस वहाँ जाता था, वहाँ से शास्त्र से उनको ज्ञान मिलता था। वही फिर पंडित आचार वेद और शास्त्र वो बांटते हैं। बनारस सबसे प्राचीन। हाँ, पहले बनारस सबसे बड़ा प्राचीन है बनारस। वो तो बनारस। 24 अवतार के शालिग्राम है जो ये लिखे। शालिग्राम हाँ, क्या मतलब? ये भगवान विष्णु के अवतार है। अच्छा। हाँ, 24 अवतार भगवान विष्णु के होते हैं ना। अच्छा। तो बिंदा नाम की एक औरत थी, तो उनके जलंधर नाम था, तो पत्नी को मार दिया उनने, तो शराब दे दिया था पत्नी ने, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो उनने भगवान भी शराब दे दिया, जाओ तुम लक्कड़ हो जाओ। तो तुलसी लक्कड़ हो गई और ये पत्थर हो गए। तो वही शराब की वजह से ये शालिग्राम बनते हैं। ये नर्मदा में मिलते हैं ओरिजिनल शालिग्राम। इसमें एक रत्ती सोना रहता है, गवर्नमेंट टाँकी मार कर सोना निकाल लेती और जिसके नाम से शालिग्राम निकला उसको दे देती। हर शालिग्राम में इसमें टाँकी लगी होगी, टांकी मतलब? अच्छा, निशान। निशान लगा देते हैं और उसका सोना निकाल लेते हैं गवर्नमेंट, और जिसके नाम से शालिग्राम निकली उसको दे देते। ये नेपाल में ही शालिग्राम ओरिजिनल मिलते हैं, यहाँ बाजारों वाले शालिग्राम नो रखे हैं। हम नर्मदा कह रहे थे, नर्मदा। नर्मदा में वो शंकर मिलते हैं, जितने भी कंकड़ मिलेंगे वहाँ के सब शंकर हैं। हाँ हाँ। और ये नर्मदा वहाँ गंदगी नदी में मिलते हैं। कौन सी? गंदगी नदी। गंडकी 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 है। हाँ, वही। गंडकी वो नदी कहाँ है। वो बना वो का क्या नाम है वहाँ, कुछ नाम है उसका भूल रहा हूँ। अच्छी जगह है जहाँ ये शालिग्राम निकलते हैं। नेपाल में निकलते हैं। नेपाल में गंदगी नदी है ना, हाँ। वहाँ निकलते हैं शालिग्राम। गंडकी नदी वो हम भाषा का वो है। हाँ हाँ समझ गए, वो तो समझ गए। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। नहीं, नहीं।